नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपको पता है आपके मोबाइल में यदि इंटरनेट बंद है, तब भी आपकी लोकेशन की स्थिति कैसे ज्ञात की जा सकती है? आज हम एक खास टॉपिक लेके आए हैं जीपीएस सिस्टम के बारे में। आइए हम ये इसको अच्छे से जानते हैं कि वास्तव में जीपीएस के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है या फिर बिना इंटरनेट के भी यह काम करता है। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और यह अमेरिका द्वारा विकसित की गई है और यह एक सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्रणाली है। तो आइए डायग्राम के माध्यम से इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ये कृत्रिम उपग्रह हैं। कृत्रिम उपग्रह इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्हें मानवों ने भेजा है और इनके भेजने का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल किया जाए। तो जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्रणाली। इसका विकास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। आज यह पूरी दुनिया में नेविगेशन, मैपिंग और ट्रैकिंग और समय के लिए उपयोग की जाती है। अच्छा, काम कैसे करता है? देखिए, जीपीएस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते हुए लगातार रेडियो सिग्नल भेज रहा है। ठीक है। हर उपग्रह अपने सिग्नल में अपनी स्थिति और सटीक समय की जानकारी भेजता रहता है। मोबाइल फोन या जीपीएस रिसीवर इन सिग्नलों को प्राप्त करता है और रिसीवर प्रत्येक उपग्रह के सिग्नल को प्राप्त होने में लगे समय के आधार पर अपनी उस उपग्रह से दूरी का अनुमान लगाता है और कई उपग्रहों से मिली दूरी की जानकारी को ही मिलाकर रिसीवर अपनी सटीक स्थिति, लॉन्गिट्यूड या लेटिट्यूड जहां वो स्थित है, निकाल पाता है और इस प्रक्रिया को ट्राइलेटरेशन कहते हैं। देखिए, ट्राइलेटरेशन कैसे काम करता है ये भी हम देख लेते हैं। सिर्फ एक जीपीएस जो सैटेलाइट है उसकी सहायता से नहीं, हमको कम से कम 4 सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ेगी। उन चारों को मिला के ही हमको एक सही स्थिति प्राप्त होगी कि वास्तव में जो व्यक्ति या कोई वस्तु कहाँ है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 सैटेलाइट हैं और चारों सैटेलाइट के बीच वाला जो पार्ट है वहां पर जाके उस व्यक्ति या वस्तु की स्थिति प्राप्त हो रही है। देखिए, जहां चारों वृत्त मिलते हैं वहीं आपकी सटीक स्थिति होती है। अच्छा, आधुनिक जीपीएस रिसीवर सामान्यतः 4 तो कम से कम हुए होंगे, 4 या उससे अधिक सैटेलाइट के सिग्नलों का उपयोग करके अधिक सटीक 3D लोकेशन प्राप्त करते हैं। अच्छा, हम थोड़ा और देख लेते हैं जीपीएस बनाम इंटरनेट। देखिए, जीपीएस सैटेलाइट है, इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस है। जीपीएस में अभी हमने बात करी कि सैटेलाइट 3-4 सैटेलाइट मिलकर आपकी प्रॉपर लोकेशन को निकाल के देंगे, ठीक है, और सीधे सैटेलाइट से आपकी लोकेशन या स्थान वगैरह बता देगा और इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। और इंटरनेट में जो आप मैप डाउनलोड करेंगे ट्रैफिक दिखाने के लिए, कोई भी रूट वगैरह अपडेट वगैरह या ऑनलाइन सेवाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज और यहाँ पर है कि चलिए सबसे अंतिम में हम इस बात को करेंगे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अगर तथ्य है तो उसका पूरा नाम आ गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, यूएसए द्वारा विकसित किया गया है। लोकेशन प्राप्त करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और मोबाइल कई जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है और इस प्रक्रिया को हम ट्राई लेटरेशन कहते हैं, है ना। आधुनिक स्मार्टफोन केवल जीपीएस से ही नहीं, हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि वर्तमान में जो मॉडर्न हमारे स्मार्टफोन है वो जीपीएस के अलावा जो रशिया का ग्लोनास है या गैलियो यूरोपियन की है और बीडेव चीन की है, इन अन्य प्रणालियों के सिग्नल का उपयोग भी कर सकते हैं और इस कारण लोकेशन और अधिक सटीक और विश्वसनीय होती है। ये कुछ अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा विकसित की गई एक प्रणाली है। और जीपीएस के उपयोग यदि हम देखें तो नेविगेशन, रूट ढूंढना, एविएशन, विमान नेविगेशन, मरीन नेविगेशन, समुद्री जहाज, सटीक कृषि, वाहन ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट, आपातकालीन सेवाएं, सर्वे और मैपिंग और सटीक समय के लिए। याद रखिए, जीपीएस आपको कहाँ है, आप कहाँ है ये बताता है, जबकि इंटरनेट आपको आप कहाँ जाएं और वहां क्या है यह बताता है। अच्छा, आपके मोबाइल में जीपीएस है, इंटरनेट नहीं है। जीपीएस यदि आप ऑफ कर देंगे और इंटरनेट भी ऑफ कर देंगे तो जीपीएस ऑफ होने की स्थिति में यह काम नहीं करेगा, जीपीएस ऑन करना पड़ेगा। तो सैटेलाइट के माध्यम से आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तब भी आप आसानी से आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार अन्य एक वीडियो में रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।